अच्छा, ये हमारे पास अभी है मेक टू स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 4 है। हमने जो पहले वाले 3 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो थे मेक टू ऑर्डर वाले। अभी जो नेक्स्ट 3 हैं वो हैं मेक टू स्टॉक, इसका नाम ही मेक टू स्टॉक है। और इसके बाद जो 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं वो भी मेक टू स्टॉक के ही कॉन्ट्रैक्ट हैं। अच्छा, इसके अंदर मेक टू ऑर्डर वाले में हमारे पास था रिटेलर और मैन्युफैक्चरर, इसके अंदर है डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर। और दूसरा डिफरेंस ये है कि मेक टू ऑर्डर वाले जो तीनों कॉन्ट्रैक्ट थे उसके अंदर क्रिटिकल रेशो निकालने के लिए हम जो डेटा यूज़ कर रहे थे वो रिटेलर का यूज़ कर रहे थे। अभी जो हमने यूज़ करना है वो करना है मैन्युफैक्चरर का इंफॉर्मेशन यूज़ करनी है क्रिटिकल रेशो फाइंड करने के लिए। अभी ये डेटा हमारे पास गिवन है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट दी हुई है और ये डेटा दिया हुआ मैन्युफैक्चरर का। अच्छा, मैंने ये न्यूमेरिकल डायरेक्ट किया है क्लास में, तो जो स्टेप्स मैंने पहले बताए हैं वही स्टेप्स फॉलो होंगे, तो आप सब ने फिर वो तरीके से इसको करना है, ठीक है। क्योंकि सर ने कहा था कि स्टेप वाइज करना जैसे मैंने करवाया है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम क्रिटिकल रेशो निकालते हैं, एम पी अपॉन एम पी प्लस एम एल। अब एम पी का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट मैन्युफैक्चरर की लगेगी। 80 माइनस 55 ये आ गया। मार्जिनल लॉस का फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई और ये आ गई सेल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। अब ये हमारे पास है 41.66 आ गया, इसको मल्टीप्लाई 100 भी करवाते हैं। और दूसरा हमने डायरेक्ट कर लिया कि एम पी जो है वो लेस देन है एम एल से, तो ऑप्टिमल क्वांटिटी वो लेंगे जो मतलब ऑप्टिमल क्वांटिटी एवरेज इन्वेंट्री से कम होनी चाहिए। अब मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, इतना बड़ा टेबल नहीं बनाया क्योंकि टाइम नहीं था। तो आप सब ने फिर इसको इस तरह करना है जैसे मैंने पहले बताया था। ये वाला स्टेप आएगा, ये वाला। इसके अंदर हमने ये वाली क्वांटिटी ली है क्योंकि 12,000 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 12,000 28%, क्योंकि 41% जो है ना वो 50% के करीब आ रहा है। और जो ऑप्टिमल क्वांटिटी है वो एवरेज इन्वेंट्री से कम ली है तो वो 12,000 है। एवरेज इन्वेंट्री ये, इससे कम जो है वो ये वाली आ रही है 12,000, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्रिटिकल रेशो। अभी हम फाइंड करेंगे मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट पहले। तो ऑप्टिमल क्वांटिटी हमारे पास थी ये वाली 12,000। हम स्टार्ट करेंगे 8,000 से क्योंकि सबसे पहले हमारे पास जो डिमांड है वो 8,000 दी हुई है। तो उसको करने के लिए ये फार्मूला है इसका कि सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई डिमांड माइनस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई डिमांड माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, और लेस कर देंगे ऑप्टिमल क्वांटिटी माइनस डिमांड मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ये देखो, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई डिमांड माइनस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डिमांड माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, और ये डायरेक्ट किया है मैंने ऑप्टिमल क्वांटिटी माइनस डिमांड 12,000 माइनस 8,000 और ब्रैकेट में वेरिएबल कॉस्ट माइनस स्क्रैप 55 माइनस, इसको लेस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला आ गया मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट 8,000 की डिमांड पे। इसी तरह आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके 10,000 का निकाल लेना है और 12,000 का। अब 12,000 तक हमने ऑप्टिमल क्वांटिटी निकाल ली। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि जितनी भी आएंगी डिमांड उनका प्रॉफिट सेम रहेगा जो हमने उससे पहले निकाल लिए जहाँ तक ऑप्टिमल क्वांटिटी तक आ गया था। तो उसके बाद टोटल मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट है, ये पता है आपको कैसे निकालना होता है। अब ये हमारे पास प्रॉफिट जो है वो लॉस था क्योंकि यहाँ पे जो ये आया है ये हमारे पास माइनस में आया था आंसर, तो इसलिए हमने इसको माइनस में लिख दिया। अच्छा, अभी हम करेंगे कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, मतलब इसमें भी हमने सबसे पहले 8,000 पे निकालना है। तो इसका फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई डिमांड माइनस कॉस्ट मल्टीप्लाई डिमांड, सिंपल है।
एक ही लाइन में। तो 10,000 का भी निकाल लो, 12 का निकाल लो, 12 के बाद डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट ये लिख दो बस। और ये आ गया टोटल डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट। सप्लाई चेन प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट प्लस टोटल डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट, इसके लिए तो इन दोनों को प्लस करो और ये हमारे पास आंसर आ गया। बस ये सीन है। अच्छा, ये फार्मूले थोड़े कंफ्यूजिंग है तो आप अपने अपने ट्रिक यूज़ कर लेना जो भी आपको इजी लगे, क्योंकि कुछ फार्मूलाज पहले से मिल भी रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे, तो ये बस कर लेना।